हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी बेटा। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। बड़ा आसान सा चैप्टर है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। आराम आराम से पढ़ेंगे और आपको पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज होती क्या, अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ते थे ना उसमें इक्वालिटी का साइन होता, मतलब इक्वल्स टू का साइन होता था। अब इसमें इक्वल्स टू की जगह क्या हो जाएगा बेटा, या तो लेस देन हो जाएगा या ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा, बस एक जगह फर्क आएगा बेटा। जब आप क्या करोगे, माइनस से दोनों तरफ डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले साइन रिवर्स हो जाते हैं। बस ये एक छोटा सा रूल आप समझ लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा वहां भी बताऊंगा, इसको दिमाग में आप डाल लीजिए। बाकी सारे का काम वैसा ही है जैसे इक्वलिटी में होता था। देखो बेटा क्वेश्चन 1 क्या कहता है, सॉल्व करिए और फिर आंसर एक बार नेचुरल नंबर में बताइए, दूसरी बार इंटीजर में बताइए। अब यहां देखो बेटा क्या है, 24x लेस देन 100, ठीक है। 24 को यहाँ पे ले जाऊं तो क्या बनेगा, 100/24। एक तरीका ये है, दूसरा क्या है, दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इधर भी 24 से डिवाइड कर दूं, इधर भी कर दूं। तो नेचुरली बेटा अब यहाँ पे क्या बन जाएगा और यहाँ पे लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24। अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो बेटा 12 और 50 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आएगा और ये 6 आएगा। अगर मैं डिवाइड करूं 6 4 जा 25, 6 4 जा 24, कैरी 1 10 हो गया और 6 1 जा 6, फिर आ गया 40, 6 6 जा 36, मतलब 4 पॉइंट समथिंग करके आया। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई लेस देन 4.16, मतलब 4 से छोटी वैल्यू है, 4.16 से छोटा वाला नंबर। अब देखो बेटा 4.6 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 4 होता है। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं मेरे वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जब x इज नेचुरल नंबर है तो आपकी वैल्यूज क्या आने वाली है, यहाँ देखिएगा बेटा 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.16 से छोटे वाला नेचुरल नंबर वो कौन सा आने वाला है, 4 आने वाला है। अगर 4 होता तो छोटे से छोटा क्या आता, 3 आता। अब चलते हैं बेटा इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है बेटा, माइनस वाले नंबर भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो जाइए बेटा 4 से, 4 फिर उसके पीछे क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2 -1, फिर 0 आ गया, फिर -1 -2 -3 और so on। तो जब नेचुरल नंबर है तो ये आंसर आने हैं, जब इंटीजर है तो ये वाले आने हैं। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी के वैसा ही है। यहां देखिएगा -12x ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा -12 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी डिवाइड किया -12 से और यहाँ पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। अब यहाँ देखो बेटा मैंने दोनों तरफ माइनस से डिवाइड किया, तो जब भी दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो ये वाला साइन रिवर्स कर देना। तो यहाँ पे इस तरह से साइन हो जाएगा और 30/12 करूंगा तो क्या आएगा 15/6, वो भी कट जाएगा 6 के टेबल से ना, 6 5 30, 6 2 12, तो ये आएगा आपका 5/2 और साथ में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 6 2 12, 6 5 30, 5/2 हो गया, साथ में माइनस का साइन। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ गया -2.5। तो x की वैल्यू आ गई लेस देन -2.5, तो 2.5 से छोटा नंबर, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो नेचुरल नंबर तो इसमें कोई आएगा नहीं, क्योंकि माइनस वाले नंबर से जो छोटे नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे क्या आएंगे, माइनस वाले होंगे। तो ये तो बेटा नेचुरल नंबर है, तो फिर तो नेचुरल नंबर में कोई आंसर ही नहीं आएगा, नो वैल्यू या फिर नो आंसर। तो दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा, जब x के लिए इंटीजर लूंगा तो कौन कौन से आंसर आएंगे। देखो बेटा 2.5 से छोटे वाला इंटीजर तो वो क्या आएगा आपका 3 आएगा, माइनस का 3। तो पहला नंबर क्या आएगा -3, फिर उसके बाद में -4, फिर चलता जाएगा -5 और so on। तो जब इंटीजर है बेटा तो ये आंसर आने हैं, और जब नेचुरल नंबर है तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव वैल्यू से शुरू हो रहे हैं और उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रियल नंबर आ गया बेटा, इसके साथ ऐड हो गया। अब देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5x -3 और यहाँ लेस देन 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से -3 हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे +3 करना पड़ेगा यहाँ पे भी और +3 करने पड़ेगा यहाँ पे भी, है ना, क्योंकि -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल तो करना है मुझे। इस तरफ क्या था 7
और इस तरफ क्या है बेटा 5x माइनस 3। अब ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा बेटा 5x और यहाँ 7 और 3 10। अब क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू लानी है, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुल मिला के x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 10, सॉरी 2 आएगी, डिवाइड करूंगा तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 2। अब देखो बेटा पार्ट 1 में बोला गया इंटीजर वैल्यू लाइए, 2 से छोटा इंटीजर, 2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा 1, तो मतलब स्टार्ट कहाँ से होने वाला 1 और फिर उसके पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, फिर उसके पीछे 0, फिर -1, -2, -3, -4 और सो ऑन। ये आ गया पहले का आंसर। सेकंड में बोला गया रियल नंबर, उसके लिए देखिए बेटा ये -∞, ये +∞, ये आ गया आपका नंबर 2। रियल नंबर में क्या करना होता है, सारे के सारे नंबर लेने थे, पॉइंट वाले भी लेने थे। अब देखो बेटा ये कहता है लेस देन 2, मतलब 2 के पीछे, तो 2 के पीछे क्या दिख रही है -∞, तो ये आ गया बेटा -∞ से लेके 2 तक सारे नंबर। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो इसलिए छोटी ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन 4 पे। पहले लिखते हैं क्वेश्चन 3x + 8 > 2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, यहाँ से 8 माइनस करना पड़ेगा ना, तो क्या करना है मुझे -8 इधर भी लिखना है और -8 इधर भी लिख देना है। अब लिखते हैं बाकी इक्वेशन क्या है मेरी, यहाँ पे क्या था 3x + 8 ये ग्रेटर देन, और यहाँ पे था 2। अब 8 कैंसिल तो बचेगा बेटा 3x ग्रेटर देन, यहाँ पे बनेगा -6। अब क्या करना है मुझे 3 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया, यहाँ भी कर दिया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका x और ये ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया इंटीजर, तो -2 से बड़ा नंबर होता है बेटा -1 है ना, तो -1 से शुरू होगा और उसके आगे चलेंगे। तो -1 फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 सो ऑन। सेकेंड पार्ट क्या कहता है आपका, रियल नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहीं पे दिखा देता हूँ बेटा, जैसे -2 है, -2 से आगे जाना, तो -2 के आगे क्या दिख रही है इन्फिनिटी, तो ये आएगा -2 से लेके प्लस की इन्फिनिटी। इक्वालिटी का साइन है तो इधर भी छोटी ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्व इनइक्वालिटी फॉर x, रियल x बोलते हैं, मतलब रियल वैल्यूज आपको पता लगानी है। ठीक है, अब मैं बार बार बेटा वो बच्चों वाला काम नहीं करूंगा, दोनों तरफ पहले माइनस करो फिर दोनों तरफ डिवाइड करो, है वो सिखा दिया आपको पहले 3-4 क्वेश्चन में। ओके, अब हम सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इक्वालिटी में करते हैं सेम वैसे, जहाँ पे माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे थोड़ा साइन रिवर्स कर लेंगे, बाकी सारा काम वैसे रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा 4x + 3 < 5x + 7। ठीक है, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा 3 -4 और यहाँ पे बनेगा बेटा 5x - 4x। ये बन गया आपका -1 और यहाँ पे आ गया x। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया -1, इसको अगर सीधे करके लिखो कुछ इस तरह से आ गया। अब बनाएंगे नंबर लाइन, ये -∞, ये +∞, ये आ गया आपका -1, तो ये कहता है -1 से बड़ा नंबर है ना, -1 से आगे जाना, तो वो क्या दिखता है मुझे इन्फिनिटी। तो मेरा आंसर आएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट इसके साथ तो हमेशा छोटी ही होती है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x, रियल वैल्यूज निकालनी है बेटा। तो क्वेश्चन है मेरे पास 3x - 7 > 5x - 1। तो x वाले एक तरफ ले चलते हैं, जहाँ पे बड़ा x है वहीं पे शिफ्ट करेंगे, तो इसको यहाँ भेज देता हूँ, -1 को यहाँ ले आता हूँ, तो बनेगा -7 + 1 और यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन का साइन था 5x - 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा -6 और ये आ गया आपका 2x। तो इसको अगर सीधा करके लिखूं तो 2x < -6 है ना। साइन देखो 6 की तरफ मुंह खुला, तो यहाँ भी 6 की तरफ ही खुला हुआ है, साइन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आएगी x की वैल्यू < -3। तो रियल वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये नंबर लाइन आ गई -∞, +∞, ये आ गया आपका -3। तो लेस देन का मतलब -3 से पीछे आना, तो -3 से पीछे -∞, तो आंसर आ गया -∞ से -3। इक्वालिटी का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट इसके साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट होती है। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा।
अब जितने भी क्वेश्चन है वो सेम टाइप के होंगे आपके, कम से कम 15 तक मुझे लग रहा है। उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन रियल वैल्यू, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना और आंसर लाते जाना है। तो देखो बेटा, जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x माइनस 3, और यहाँ पे बेटा 2x और माइनस का 6 आ गया, ठीक है। x वाले एक तरफ ले चलते हैं और नंबर एक तरफ कर देता हूँ, तो ये बनेगा बेटा 3x माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, ये -6 यहीं पे था, -3 यहाँ आया तो बन गया +3, ये बन गया बेटा x, और यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल्स टू -3। बनाते हैं नंबर लाइन, ये -∞, ये +∞, ये आ गया आपका -3। तो ये क्या कहता है बेटा, लेस देन मतलब -3 से पीछे, तो क्या दिख रहा है -∞ टू -3 इसका आंसर। लेकिन इक्वालिटी का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट आएगी, और यहाँ इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। आगे चलते हैं बेटा, फिर से सॉल्व करनी है। सेम टाइप के क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ देखो, पहले 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस, और यहाँ पे आ गया 2x। एक्स वाली टर्म एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये नंबर उठा के यहाँ ले जाता हूँ, -3x बन गया +2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और 6 वहां जाएगा तो -6, यहाँ बन गया बेटा -x, और ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x के साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, अगर है तो बेटा फिर दोनों तरफ आपको डिवाइड बोल सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से मैं माइनस काटूंगा, यहाँ पे करते नहीं है, या तो डिवाइड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई से। तो जैसे ही करूंगा बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, तो साइन रिवर्स हो जाएगा और माइनस में यहाँ से हट जाएंगे। तो x का आंसर क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4। -∞ प्लस ∞ आ गया आपका 4, तो 4 से छोटा मतलब 4 से पीछे जाओ तो क्या दिख रहा है, -∞, और ये आ गया 4, और इक्वालिटी का साइन तो बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। इसको भी सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालते हैं। आप देखो बेटा, एक्स वाले सारे नंबर एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इनको प्लस माइनस करना है मुझे। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम। तो यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 3 × 2 6। अब इस जनाब के पास तो कुछ नहीं है, तो नीचे फिर 1 है, तो 6 सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ये 3 से कट जाता है तो साथ में क्या आएगा 3x, ये 2 से काटता है तो इसके साथ क्या बनेगा बेटा 2x, और यहाँ पे बनेगा आपका 11। अब देखो 6x 3 9 और 2 11, तो बनेगा 11x। 6 यहाँ भेज देंगे, ओहो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डाल दिया, लेस देन, तो ये बनेगा बेटा मल्टीप्लाई होगा तो 66, तो x लेस देन 11 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6। तो ये आ गई मेरी नंबर लाइन, -∞ प्लस ∞, ये आ गया आपका नंबर 6। तो कहते हैं 6 से पीछे वाला नंबर, है ना, 6 से पीछे आना, तो 6 के पीछे क्या है -∞, और यहाँ पे क्या आएगा 6, इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स वाली टर्म जो है वो अलग अलग है, साथ में नहीं है, तो ये क्या आएगा x/3, इसको यहाँ भेजता हूं तो -x/2 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस यहाँ पे आएगा 3x ग्रेटर देन 1। 6 को यहाँ भेज देता हूँ बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा ग्रेटर देन 6, यहाँ बन गया -x। अब देखो बेटा माइनस का साइन आ गया, x के साथ कभी माइनस का साइन नहीं आना चाहेगा। अगर माइनस यहाँ भेजते हो या फिर माइनस कट करते हो तो ये साइन आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे प्लस का x बनेगा, यहाँ पे माइनस का 6, लेकिन ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो नंबर लाइन आ गई -∞ प्लस ∞, ये आ गया आपका -6। ये कहता है -6 से पीछे, तो -6 से पीछे क्या दिख रही है -∞, तो इसका आंसर -∞ से लेके -6, और दोनों के साथ छोटा ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़े से टिपिकल दिखेंगे आपको, ठीक है, लेकिन इनको बस सिंप्लीफाई करना बेटा, जैसे पहले करते आए हो आप अलजेब्रा सिंप्लीफाई, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, तो पहले मैं इन्हीं को एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पे, ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए ना। 3 × 3 क्या बनेगा 9, यहाँ पे x -2 लेस देन इक्वल्स टू 5 × 5 25, और यहाँ पे आएगा 2 - x। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 9x, 9 × 2 = 18 लेस देन इक्वल टू 25 को 2 से करूंगा तो 50,
और -25x। ठीक है जी। अब इस माइनस वाले 25x को मैं यहाँ ले जाता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू कोशिश करनी है हमेशा प्लस की है, और 18 को यहाँ ले आते हैं, तो ये बनेगा बेटा 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 50 और प्लस का 18। ठीक है, ये बन गया बेटा 34x, ये लेस देन इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 68। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, वहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ये आ गया आपकी नंबर लाइन, -∞ +∞, ये आ गया 2। ठीक है जी। तो कहता है कि 2 से छोटा, लेस देन मतलब 2 से पीछे आना है, तो 2 के पीछे क्या है -∞, तो आंसर आएगा -∞ से लेके 2। यहाँ बड़ी ब्रैकेट और यहाँ छोटी ब्रैकेट। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। जब भी इक्वलिटी का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट, इक्वलिटी नहीं हो तो छोटी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे बाहर मुझे नंबर दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो पहले इन्हीं को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा जमेला कम हो जाएगा। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उस तरफ कर देता हूँ, तो 3 को इधर ले आऊँगा बेटा, बनेगा 3, यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वहाँ भेज देता हूँ 2, और यहाँ बनेगा x माइनस 6। अब थोड़ी सी क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है, करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 9x डिवाइड में आ गया 5 प्लस 4 इंटू 3 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, और यहाँ पे -12। ठीक है, अब देखो बेटा x वाले नंबर एक तरफ लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो नंबर इधर ले जाता हूँ, x यहाँ पे ले आता हूँ, तो बनेगा 9x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, और यहाँ भी -12। ठीक है, एलसीएम ले लूंगा, क्या आएगा बेटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x माइनस 10x, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 को 5 से करेंगे तो 120 आने वाला है, तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -120। अब x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी नेगेटिव आता है तो फिर नेगेटिव को कट करना पड़ता है, तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा बेटा x, यहाँ बन गया 120, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ +∞, यहाँ पे आ गया 120। तो कहता है कि x की वैल्यू 120 से कम, मतलब 120 से पीछे जाना, तो 120 के पीछे क्या -∞ और 120, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 बनेगा 4x, यहाँ पे बन जाएगा बेटा 6, ये -10 आ गया, लेस देन ये बनेगा 6x और -12। अब यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ये बनेगा 4x माइनस का 4 आ गया, लेस देन 6x और माइनस का 12। अब x वाली टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ, जहाँ पे बड़ा x होता है ना उसी तरफ शिफ्ट किया करो। अब ये बन गया बेटा, यहाँ पे था -4, ये यहाँ पे आया तो बन गया प्लस का 12, लेस देन ये 6x था, +4 वहाँ गया तो माइनस का 4x, ये बन जाएगा 8 लेस देन 2x। ठीक है, 2 वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा तो इस तरह से बनेगा 4 लेस देन x। अगर इसको मैं सीधा करके लिखूँ x ग्रेटर देन 4, तो हमेशा ऐसे लिखा करो बेटा, x लेफ्ट साइड करके, x की वैल्यू 4 से बड़ी लेनी है, तो ये -∞ आ गया, ये +∞ आ गया, ये आ गया आपका 4, तो 4 के आगे का दिख रहा है बेटा इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 टू इन्फिनिटी, और दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट, यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहले ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, ये 37 -3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x -8x माइनस प्लस 8 इंटू 3 24। अब यहाँ पे देखो बेटा 37 -5 करूंगा 32 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x आ गया प्लस का 24। अब x ये वाला उठा के यहाँ ले चलता हूँ, नंबर यहाँ ले आता हूँ, तो बनेगा 32 -24 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3x। तो 32 में से 24 कम कर देंगे तो बचेगा बेटा 8, यहाँ आएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, 4 यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इसको लेफ्ट साइड लिखना होगा x, तो कैसे आएगा लेस देन इक्वल टू 2। देखो बेटा फर्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ आपको जो फेस है ना वो देखना किस तरफ खुला है, इसको लेफ्ट लिखो राइट लिखो, लेकिन फेस जिस तरफ खुला ना वो वैसे ही रहना चाहिए, फिर कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गई नंबर लाइन -∞ +∞, यहाँ पे आ गई आपके 2,
2 से पीछे, लेस देन मतलब 2 से पीछे हो गया है माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि बड़ी ब्रैकेट क्या होती है, छोटी ब्रैकेट क्या होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। अब यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन तो आपके सामने दे रखा है, यहाँ पे माइनस है, फिर लिखा 7x - 3 डिवाइडेड बाई 5। जब भी बेटा आपको माइनस दिखता है तो ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं, ठीक है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो देखो बेटा यहाँ पे आएगा x/4, ये आ गया साइन लेस देन का, तो 5 और 3 का कितना आएगा 15। अब 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5x - 2 के साथ, यहाँ माइनस और इसके साथ 3 हो जाएगा 7x - 3, और यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा, ये बनेगा 25x माइनस का 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 और डिवाइड में आ गया 50। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन एक स्टेप अभी वेट कर लेते हैं। 25 में से 21 गया तो आ गया 4x माइनस 10 + 9 बनेगा माइनस का 1 डिवाइड में आ गया 15। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा बेटा 15x, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x और 4 × 1 = 4। x वाली टर्म एक तरफ, नंबर एक तरफ ले चलते हैं, यहाँ पे -4 बन जाएगा +4, यहाँ पे बनेगा 16x और -15x, ठीक है जी। ये बन गया 4 लेस देन x, यहाँ फिर x ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी आ गई, ये आ गया -इन्फिनिटी, ये प्लस आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो 4 से आगे क्या है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा बेटा 4 to ∞, ब्रैकेट रहेंगे दोनों के दोनों छोटे। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट बड़ी और छोटी कैसे आती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने बेटा ब्रैकेट पहले से डाल दिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो इसको तो पहले मैं ऐसे रखूंगा -1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 5 और 4 का क्या आएगा 20, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 3x - 2 -4 को इस तरफ करेंगे 4 और 2 - x, यहाँ बनेगा 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15x -10 -8 और आएगा 4x, यहाँ डिवाइड में आएगा 20। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 15 और 4 19x, और ये बन गया -18 डिवाइड बाय 20। करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 × 2 क्या आएगा 40x -20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 19 को 3 से करूंगा तो 57x, और -18 को 3 से किया तो आएगा 54। ये x यहाँ पे बड़ा है तो फिर इस तरफ ले जाएंगे और नंबर इस तरफ, तो बनेगा -20 प्लस का 54 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57x और माइनस का 40। ये कितना बन जाएगा आपका बेटा 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये आएगा आपका 17x, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 17 तो डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर इसको सीधा करके लिखूं तो x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखो बेटा फेस जो है जिस तरफ खुला है वो उसी तरफ ही रहना चाहिए। अब चलते हैं बेटा नंबर लाइन पे, नंबर लाइन यहीं पे दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा नंबर 2, लेस देन मतलब 2 के पीछे क्या है -इन्फिनिटी, तो आएगा -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, इधर बड़ी ब्रैकेट इधर छोटी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 17 क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका ग्राफ जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे बेटा इसका ग्राफ रिप्रेजेंट, पहले तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ये है 3x माइनस का 2 लेस देन 2x और +1। x वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ, तो 2x यहाँ पे आएगा तो बनेगा 3x - 2x लेस देन 1 + 2, यहाँ पे बन जाएगा x और यहाँ पे आ गया लेस देन 3, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 3 से छोटी। अब देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं क्या करूंगा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूंगा, बताता हूँ बेटा डॉटेड क्यों ड्रॉ की मैंने। ये आ गया -इन्फिनिटी, ये आ गया आपका प्लस का इन्फिनिटी, और बीच में नंबर लगाना मुझे कहीं, तो यहाँ कहीं लगा लेता हूँ 3, यहाँ 3, चलिए ठीक है। अब देखो बेटा इसका आंसर क्या है लेस देन 3, मतलब 3 के पीछे, तो जो आंसर है ना उसको डार्क कर देना, ठीक है। तो 3 के पीछे वाली लाइन में थोड़ी डार्क कर दूंगा, ये देखो ऐसे, इसको मैंने डार्क कर दिया, प्लस
अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता, ठीक है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल आता। इक्वालिटी का साइन नहीं है तो बेटा हॉलो सर्कल बनेगा ऐसे। तो अगर इक्वालिटी का साइन होता तो इसको भी मैं डार्क कर देता। तो ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से सॉल्व करेंगे और फिर इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 5। अब x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। यहां बनेगा 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 5 और प्लस का 3। ये बन गया बेटा 2x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया माइनस का 1। अब क्या करेंगे बेटा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर क्या आपका -1। तो यहां कहीं ले लेता हूं, चलिए ये आ गया -1। अब ये क्या कहता है x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो मतलब -1 से आगे जाना है। तो -1 के आगे वाली लाइन जो है वो डार्क करनी पड़ेगी मुझे। तो ये मैं इसको डार्क कर देता हूं, ठीक है। अब देखेंगे नंबर पे क्या बनाना है, हॉलो सर्कल या फिर फील्ड सर्कल। तो यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ पे बनेगा सर्कल, लेकिन उसको डार्क करना है आपने, खाली नहीं रखना, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे और फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करते हैं बेटा। ये 3 आ गया, यहाँ 1 माइनस एक्स आ गया लेस देन 2, और यहाँ पे आ गया x प्लस 4। करते हैं मल्टीप्लाई 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। x वाले नंबर एक तरफ ले चलते हैं। तो जहां पे बेटा मैं इधर भेज देता हूं ताकि प्लस का बन जाए, इसको यहां भेज देता हूं। तो ये बनेगा 3 माइनस 8 लेस देन 2x प्लस 3x। ये बनेगा यहाँ पे बेटा माइनस का 5 और यहाँ पे बन जाएगा आपका 5x। 5 ही कैंसिल, तो -1 लेस देन x। अगर इसको मैं सीधा करके लिखूं तो बनेगा x ग्रेटर देन -1। तो x की वैल्यू जो -1 से बड़ी है, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाते हैं। ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये आ गया आपका प्लस का इन्फिनिटी। -1 जो पॉइंट है वो बीच में कहीं ले लेते हैं, यहाँ कहीं ले लेते हैं -1। तो ये कहता है x ग्रेटर देन -1, तो -1 के आगे जाना है। तो -1 के आगे वाली लाइन जो है बेटा उसको डार्क कर देंगे, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 5x माइनस 2 डिवाइड में आ गया 3, फिर माइनस, और यहाँ पे देखो बेटा मैंने जानबूझ के ब्रैकेट डाल दी, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, ताकि माइनस है ना तो फिर साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में रखता हूँ इसको, तो 7x माइनस 3 और डिवाइड में आ गया 5। इसको तो ऐसे लेकर चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे बेटा मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 5 और 3 क्या आएगा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 5x माइनस 2, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, यहाँ पे 3 और आएगा 7x माइनस 3। अब ये आएगा x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 25x माइनस 10 आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा -21x आ गया, माइनस माइनस प्लस का 9 और डिवाइड में आ गया बेटा 50। एक और स्टेप करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 में से 21 गया तो 4x, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, डिवाइड में आ गया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ बनेगा 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x माइनस 2 आएगा। इसको बेटा यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो 15 में से 8 माइनस हो जाएंगे, यहाँ बनेगा 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। 15 में से 8 गया तो क्या आता है 7, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, ठीक है। -2/7 इसको अगर डिवाइड करूंगा मैं तो ये आपका रफली आ जाएगा बेटा 0.2 करके, समथिंग आगे चलता जाएगा -0.2। तो x की जो वैल्यू है -0.2 से बड़ी वाली लेनी है मुझे। अब नंबर लाइन बनाते हैं, यही बना देते हैं। ये आगे नंबर लाइन -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट आ गया -2/7, ठीक है।
अब ये क्या कहता है, -2/7 से बड़े नंबर, तो -2/7 से आगे जाना है, तो ये वाली लाइन डार्क हो जाएगी। अब इक्वालिटी का साइन है तो इसको जब सर्कल करूंगा तो इसको भी डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो इंटरवल्स में लिखना सोल्यूशन, तो क्या आएगा, -2/7 से इन्फिनिटी, इक्वालिटी का साइन है बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे क्या आएगा, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट वाले, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, सारे के सारे। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए 21, रवि जो है उसके कितने मार्क्स आए हैं दो टेस्ट के, 70 और 75, ठीक है। पहले दो यूनिट टेस्ट हुए तो कितने मार्क्स है, 70 एंड 75 मार्क्स। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। अब पूछा गया कि थर्ड टेस्ट में, जो थर्ड यूनिट टेस्ट में वो कितने मार्क्स ले ताकि उसकी जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो जाए। अब देखो बेटा कम से कम का मतलब कि 60 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 60 से ऊपर जा सकता है, ठीक है। जिसको ये भी समझ नहीं आता तो बेटा एलिस का मतलब क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको याद रखिएगा। एलिस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो जहां भी एलिस के वहां पे कौन सा साइन डालना है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखो बेटा इसके मार्क्स जो हैं पहले दो यूनिट टेस्ट में, मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट, पहले दो में कितने हैं, 70 एंड 75, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं कि थर्ड यूनिट टेस्ट में, लेट मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट, मान लेते हैं कि तीसरे यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने आते हैं, x, ठीक है। अब क्या बोला गया कि जो एवरेज है वो कम से कम 60 होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेसिक फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एवरेज जो है क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एवरेज एट लीस्ट 60, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर्स प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। सम का मतलब ऐड कर देना है, 70 प्लस 75 और तीसरे के कितने थे, x प्लस x और डिवाइड बाय नंबर, काउंट करिए कितने हैं बेटा, 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। 3 को यहाँ भेजूंगा तो 180 बनेगा, इन दोनों का ऐड किया तो बन गया 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अब इसको यहाँ भेज दूंगा तो सॉरी 180 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 180, इसको वहां भेजूंगा तो x आ गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145 माइनस 145, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, 5 50 35। तो कहता है कि मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या बेटा कि ये मिनिमम मार्क्स है, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स जो उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में चाहिए ताकि उसकी एवरेज परसेंटेज है वो 60 हो जाए, वो कितने हैं, 35। तो मिनिमम मार्क्स, कम से कम नंबर जो उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में चाहिए इन थर्ड यूनिट टेस्ट, वो कितने हैं, 35, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, बस अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत रहता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि ग्रेड ए लेने के लिए किसी कोर्स में वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन। कहता है ग्रेड ए चाहिए तो आपको करना है बेटा 5 एग्जाम में, 5 एग्जाम होते हैं उसमें कम से कम एवरेज कितनी चाहिए आपको, 90 या फिर 90 से ऊपर, मतलब कम से कम 90 चाहिए। वही बात होगी जो पहले पढ़ी। सुनीता के मार्क्स 4 एग्जाम में दे रखे हैं, पूछा गया कि 5th में वो कम से कम कितने मार्क्स ले ताकि उसको ग्रेड ए मिल जाए कोर्स में। वो ग्रेड ए लेने के लिए बेटा आपको कितनी परसेंटेज चाहिए, 90 या उससे अबव, ठीक है। अब यहां देखो बेटा सुनीता के जो मार्क्स हैं, सुनीता मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशंस, तो 4 एग्जाम जो है एग्जामिनेशन, उनमें उसके कितने मार्क्स हैं, 87, 92, 94 और 95। लेट कर लेते हैं मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन।
तो 5 में एग्जाम में मान के चलते हैं कि उसके कितने मार्क्स आ जाते हैं एक्स। अब उसको लेना है ग्रेड ए, और ग्रेड ए के लिए बेटा उसकी एवरेज जो है कितनी होनी चाहिए, 90 या 90 से ज्यादा। 90 और मोर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब उसकी एवरेज जो है ग्रेड ए के लिए कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेटा फॉर्मूला लिखूंगा आप सीधा करेंगे, प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 5 में मार्क्स भी आ गए, डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 450 बन जाएगा 450। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा इन चारों को तो ये बन जाएगा आपका बेटा 3 6 8, साथ में प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 आ गया। अब इसको भी उठा के वहां भेजूंगा, ठीक है, तो स्पेस थोड़ा कम लग रहा है मुझे, हो जाएगा फिट यहाँ पे, ठीक है, इसको वहां भेज देते हैं। तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368, तो ये 2 ऐड करूंगा बन जाएंगे 70 और उसमें 80 ऐड करेंगे मतलब 82 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। तो इसका मतलब उसको कम से कम मार्क्स जो आपको 5th एग्जाम में लेने हैं वो कितने बेटा, 82 से कम नहीं होने चाहिए। अगर कम हुए तो फिर 90 वाला स्कोर नहीं ले पाएगी, तो कम से कम 82 से ज्यादा तो चलेंगी, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी एक जैसे हैं, 23 और 24, बेटा इसको मार्क भी कर लेना। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। एक तो मतलब कंसेक्यूटिव है मतलब साथ साथ वाले नंबर लेने, लेकिन कौन से, ऑड, तो मतलब साथ साथ वाले ऑड नंबर लेने, जैसे 3 5 हो गया, 5 और 7 हो गया। अब यहाँ से क्या समझिएगा बेटा, पहला अगर मैं 3 लेता हूँ, दूसरा क्या आएगा 5, तो 3 + 2 करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। मतलब अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरे में क्या करना है बेटा, 2 ऐड कर दीजिए तो दूसरा नंबर बन जाता है आपका। एक नंबर अगर x होगा, दूसरा क्या आएगा x + 2। इसका रीजन क्या है कि ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप रहता है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, मेरे पास जो पेयर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है, एक नंबर x है तो दूसरा क्या आएगा x + 2, क्योंकि ऑड नंबर है बेटा 2 का डिफरेंस होता है। अब आगे देखिए, बोथ आर विच आर स्मॉलर देन 10, तो इसका मतलब ये पहला नंबर भी 10 से छोटा है और दूसरा नंबर भी 10 से छोटा है। 2 को यहां भेज देता हूं तो इसको लिख सकता हूं x की वैल्यू लेस देन 8। फिर कहता है कि उनका सम जो है वो 11 से बड़ा है। सम मतलब अगर मैं दोनों ऐड कर दूं तो आंसर जो है ग्रेटर देन 11, तो ये बनेगा 2x + 2 ग्रेटर देन 11। 2 को यहां भेज देंगे तो 2x ग्रेटर देन 9 हो गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2। 9/2 क्या होता है 4.5, तो x की वैल्यू 4.5 से बड़ी लेनी है, तो 4.5 से बड़ा नंबर क्या आएगा आपका 5 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा बेटा 6 भी आएगा, फिर क्या आएगा 7 और 8 से छोटा लेना है, ठीक है। 5 से बड़े और 8 से छोटे क्या आएगा 4.5 से बड़े और 8 से छोटे, तो 4.5 से बड़ा नंबर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर आएगा 7, ठीक है। लेकिन ये 6 जो है इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये इवन नंबर है, मुझे तो सिर्फ ऑड नंबर ही पूछने हैं। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 5 और 7, तो आपके पास पेयर क्या बन जाएंगे, क्या क्या था नंबर बेटा, एक x है एक x + 2। अगर x के लिए 5 लूंगा तो पेयर बनेगा 5 7 का, अगर 7 लूंगा तो 7 9 का। यही आपका आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इवन नंबर है कंसेक्यूटिव 2 और फिर उसका नेक्स्ट क्या आता है 4, तो इवन नंबर में कितना गैप होता है 2 का होता है ना। तो लेट कर लेंगे जो पेयर है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो क्या है, एक x है और दूसरा है x + 2। कहते हैं कि दोनों जो नंबर है वो लार्जर देन 5, मतलब पहला नंबर भी 5 से बड़ा है, दूसरा नंबर भी 5 से बड़ा है। इसको अगर मैं यहां ले जाऊं तो x की वैल्यू आएगी बेटा ग्रेटर देन 3। उसके बाद में बेटा सम जो है वो 23 से छोटा है, मतलब x + 2 करूंगा तो लेस देन आएगा 23, तो ये आएगा 2x + 2 लेस देन 23। 2x इसको वहां भेजूंगा तो आएगा लेस देन 21, तो
x की वैल्यू लेस देन 21.2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10.5 लेस देन 10.5। तो x की वैल्यू जो है वो 10.5 से छोटी लेनी है और 3 से बड़ी लेनी है। और यहाँ पे देखो बेटा 5 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो आपकी जो x की वैल्यू है 10.5 से छोटी होनी चाहिए और 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब 3 नहीं लूंगा मैं बेटा, अगर मैं ले लूंगा 3 से बड़ा नंबर तो वो 4 भी आएगा, लेकिन 4 इसको सेटिस्फाई नहीं ना करता, तो नंबर वो लेना है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपके पास जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, देखो 10.5 से छोटा नंबर क्या आएगा, इवन नंबर 10, फिर उससे पीछे जाएंगे 8 आएगा, फिर उसके पीछे आएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। उसके पीछे आएंगे 4 आएगा, 4 जो है इससे तो बड़ा लेकिन इससे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास पेयर क्या बनेंगे, अगर 10 ले लूंगा तो 10 12 का बनेगा, 8 लूंगा तो 8 10 का, 6 लूंगा तो 6 8, और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल की बात की जा रही है बेटा, तो ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उसमें से कहता है कि जो लंबी साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टर साइड के। तो यहाँ देखो बेटा शॉर्टर साइड से कंपेयर किया है, और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है लॉन्गेस्ट साइड के, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा लॉन्गेस्ट साइड जो 3 टाइम है शॉर्टर साइड के, फिर उसके बाद थर्ड साइड जो है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन लॉन्गेस्ट साइड के। पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का वो कम से कम एटलीस्ट कितना है 61। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मिनिमम लेंथ जो शॉर्टर साइड की सबसे कम से कम लेंथ कितनी है वो मुझे पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं बेटा लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, जिसको पूछा गया है ना उसी को लेट कर लेते हैं x के बराबर। अब देखो बेटा लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम है शॉर्टर साइड के, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड वो कितनी है 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे शॉर्टर साइड को। आगे बोला कि थर्ड साइड, जो उसकी थर्ड साइड है, थर्ड साइड वो कितनी है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है। तो थर्ड साइड कितनी है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड उसमें से 2 कम करना है, तो -2 सेंटीमीटर। तीनों साइडों की लेंथ मेरे पास आ गई। पेरीमीटर जो है वो कितना है, एटलीस्ट 61 है। तो पेरीमीटर जो है बेटा वो कितना है, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। मैंने पहले बताया था बेटा एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस कर दो, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसके बदले में क्या आएगा बेटा, ये सारे प्लस हो जाएंगे, x + 3x फिर 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। 3 3 6 1 7, 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। -2 वहां भेज दूंगा तो बनेगा 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63, और 7 वहां भेजेंगे तो डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब जो आपकी बेटा शॉर्टर साइड है उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 9 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कितनी होनी चाहिए, इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। लंबी सी स्टेटमेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ, ये भी मिटा ही देते हैं अब, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बंदे के पास बोर्ड है कोई 91 सेंटीमीटर का, उसने क्या किया 3 टुकड़े कर दिए। फिर आगे कहानी लिखी है कि जो सेकंड लेंथ हुई, जो सेकंड टुकड़ा जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ा है शॉर्टेस्ट है, और फिर थर्ड लेंथ जो है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। आप देखो तो बेटा दोनों बार शॉर्टर से कंपेयर किया गया, ठीक है जी। तो जिसके साथ कंपेयर किया जाता है ना बेटा तो उसी को हमेशा लेट किया जाता है, ठीक है। फिर आगे पूछा गया व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, ये अलग एक कंडीशन दे रखी है, इसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा लिखते हैं, लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो सबसे छोटा बोर्ड है उसकी लेंथ को मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। अब आगे देखो बेटा सेकंड लेंथ, जो आपके पास सेकंड लेंथ है वो कितनी है, सेकंड लेंथ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 बड़ी है शॉर्टर से है ना, तो वो हो जाएगी बेटा x + 3 सेंटीमीटर।
शॉर्टर से 3 बड़ी है ना, तो शॉर्टर में 3 ऐड कर देंगे। और फिर आ गया आपकी थर्ड लेंथ। जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है, क्या दे रखा है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। वो शॉर्टर से ट्वाइस है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, तीनों साइडें मेरे पास आ गई। अब देखो बेटा, बोर्ड जो था उसकी टोटल लेंथ है 91, उसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए बेटा। अगर ये 3 टुकड़े में फिर से जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा, 91 ही आएगा, है ना। और 91 से छोटा भी आ सकता है। अब छोटा कैसे आ सकता है, मान लो बेटा कट करते करते कहीं थोड़ा सा पीस जो होता है ना टेढ़ा मेढ़ा कट हो गया, जब टूट गया, तो फिर जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो 91 ही हो सकती है बेटा। 91 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन 91 से छोटी भी हो सकती है अगर थोड़ा सा भी एरर हो जाएगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये x + 3 + 2x, अगर सबको ऐड कर दूं तो आंसर कितना आना चाहिए, <= 91। ये इसलिए लिखा बेटा कि जब मैं कट करता हूं तो हो सकता है थोड़ा एरर हो जाए, कुछ हिस्सा टूट जाए। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो सबसे बड़ा आंसर कितना आएगा, 91 आएगा। लेकिन उससे छोटा भी आ सकता है, बड़ा नहीं हो सकता 91 से, क्योंकि टोटल लेंथ ही 91 है। ऐड करते हैं 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4x + 3 <= 91। 3 यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 4x <= 88, x <= 22। तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट लेंथ है आपकी, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, मिनिमम 22 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। कहता है जो थर्ड पीस, तो थर्ड पीस कितना है मेरा, 2x। आगे पढ़िएगा, एटलीस्ट मतलब <= 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड से 5 बड़ा है, सेकंड कितना है, x + 3, इससे 5 बड़ा तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, ये बनेगा बेटा 2x <= x + 8। इसको यहाँ भेजूंगा तो x <= कितना हो गया, 8। तो आपके पास देखो बेटा x की 2 वैल्यूज निकल के आ गई, 22 और 8, है ना। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बेटा <= 8 और <= 22। तो इसका मतलब जो मिनिमम लेंथ जो है आपकी शॉर्टर साइड की वो कितनी होगी, 8, और मैक्सिमम होगी 22। ना इससे कम हो सकती है ना इससे ज्यादा, इसके बीच में भी फॉल कर सकती है। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, इनको बेटा सिंप्लीफाई करना है आपने। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वैल्यू, यहाँ वैल्यू, बीच में आपकी x वाली इक्वेशन। ठीक है, तो एक एक करके बेटा सॉल्व करेंगे। पहले देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x के साथ वाले जितने नंबर है वो सारे के सारे हटा देने हैं। सबसे पहले -4 को हटाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये -4 है ना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, +4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी +4 करेंगे, इसको ऐसे रखा, 3x - 4 + 4, और यहाँ पे आ गया 5 + 4। यहाँ बन गया बेटा 6, ये आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो गया, बच गया 3x, और ये आ गया आपके पास 9। फिर बेटा x के साथ 3 है, तो 3 से सभी को डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, और इस वाले को भी करेंगे। यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे x बनेगा, और यहाँ पे आ गया 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, बड़े आसान से बेटा सोल्यूशन है इसके। यहाँ देखो बेटा, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये आएगा 6 <= मल्टीप्लाई करूंगा -6x + 4 × 3 12, और यहाँ पे <= 12। तो सबसे पहले यहाँ से 12 को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, -12 करेंगे दोनों तरफ। ये आएगा 6 - 12 <= -6x + 12, यहाँ भी -12 यहाँ पे 12 - 12। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा -6। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो -6x, और यहाँ पे आ गया 12 - 12 करूंगा तो 0 हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे माइनस भी हटाना और 6 भी हटाना, तो मैं -6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये -6, इसके नीचे -6, फिर इसके नीचे भी आएगा -6, और इसके नीचे भी आएगा -6। अब इनइक्वालिटी का बेटा एक ही रूल है, अगर आप माइनस से कभी भी डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइन जो होते हैं रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने माइनस से डिवाइड किया बेटा, तो इस तरफ हो जाएगा ये, और ये इस तरफ था तो इस तरफ हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 <= ये कट गया बेटा तो x आया, और ये वाला तो 0 रहेगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
बिल्कुल आसान से बेटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ देखिए बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 4 को हटाएंगे। ठीक है, ये +4 है तो फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -4 लिखना पड़ेगा। ये -3, यहाँ -4, यहाँ पे साइन आ गया बेटा, 4 -7x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी -4 करेंगे और यहाँ भी 18 -4, ये बन गया बेटा -7, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये -4 +4 कैंसिल, बचेगा -7x डिवाइड में आएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब एक एक करके करेंगे बेटा, पहले 2 को हटाते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो -7 यहाँ मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल्स टू -7x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन गया -14, ये 2 कैंसिल, बचा -7x और यहाँ पे बन गया 28। अब क्या करना है बेटा, -7 से डिवाइड करना। देखो बेटा नेगेटिव नंबर भी है तो नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करूंगा तो ये वाले साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो बनेगा -14 डिवाइडेड बाई -7। अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस से कर रहा हूँ, तो ये -7x डिवाइडेड बाई -7 और यहाँ पे बेटा 28 डिवाइडेड बाई -7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद में -7 कैंसिल हो गया, बचेगा x और ये यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा बेटा। सॉरी ये वाला साइन तो रिवर्स किया नहीं मैंने, कर दिया रिवर्स। एक मिनट यहाँ से करना था ना, ये बराबर आ गए, उसके बाद में इस तरफ ये इस तरफ घूमेगा और ये भी इस तरफ आएगा, यहाँ से ठीक करना था। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पे आएगा बेटा -4 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, साइन रिवर्स करने है बस बेटा, इतना सा काम आपको याद रखना है। यहां चलते हैं, तो पहले 5 डिवाइड में देखा तो 5 से सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 3, फिर x -2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया -75। अब 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और फिर x -2 और यहाँ पे आ गया 0। अब 3 से क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 3 को हटाने के लिए, तो यहाँ पे आ गया बेटा -75 डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ पे 3x -2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3, इसको बेटा कट करेंगे, 25 से कट होगा तो -25 और यहाँ पे 3 कैंसिल, बचेगा x -2 और यहाँ पे फिर से क्या आ गया 0। अब -2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, +2 सारी तरफ करना पड़ेगा, x -2 +2 और यहाँ भी 0 +2, ये बनेगा -23 और यहाँ पे x है बेटा, ये कट जाएगा और ये आ गया आपका 2, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहाँ देखो बेटा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। -12 लेस देन 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 और लेस देन इक्वल्स टू 2। अब एक एक करके इसको हटाते जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले 4 को हटाते हैं बेटा, तो +4 है तो -4 करना पड़ेगा, ये 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 5 -4 लेस देन इक्वल्स टू 2 -4, ये बन गया बेटा -16 और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया। फिर 5 को उठाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 5 से दोनों तरफ, ये 3x डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया -80, 5 कैंसिल तो बचेगा 3x और ये आ गया आपका -10। फिर 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो आएगा -80 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे बेटा आएगा x और यहाँ पे आ गया -10 डिवाइडेड बाय 3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे।
सबसे पहले डिवाइड में 2 दिख रहा है बेटा, तो 2 को हटाते हैं। तो डिवाइड में तो उल्टा चलना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 7 मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बनेगा 14। और यहाँ देखिएगा 2 2 कैंसिल, तो बनेगा 3x प्लस 11 और यहाँ पे आ गया 22। अब 11 को हटाएंगे, प्लस का 11 है तो उल्टा करना बेटा, माइनस 11 करेंगे, ठीक है। 14 माइनस 11, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11, फिर माइनस 11 और यहाँ पे 22 माइनस 11, ये बन गया आपका 3। और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा बेटा 3x और यहाँ पे आ गया 11। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/3 लेस देन इक्वल्स टू 3x/3 और लेस देन इक्वल्स टू 11/3, ठीक है जी। अब ये कट जाएगा 1 और यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे आ गया 11/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल या नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले तो उसको बेटा सिंपलीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 इक्वेशन मुझे अलग अलग करके दी हुई है, बीच में कॉमा आ गया, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। तो 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24 और दूसरी है 5x माइनस 1 लेस देन 24, ठीक है। 1 को हटाने के लिए -1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो क्या आएगा 5x ग्रेटर देन -25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा x ग्रेटर देन -5, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चलते हैं बेटा, पहले -1 हटाना है तो +1 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा 5x और लेस देन यहाँ बन जाएगा 25। फिर डिवाइड करेंगे तो x लेस देन 5। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ तो इसका मतलब मेरी जो x की वैल्यू है बेटा देखो क्या आ रही है, -5 से बड़ी और 5 से छोटी है ना, -5 से बड़ा और 5 से छोटा, ये आ रही मेरी x की वैल्यू। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ +∞, पॉइंट देखिए कौन सा बेटा, -5 और +5। आपका जो x का आंसर हो -5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। तो इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो फिर हॉलो सर्कल ड्रा करने हैं जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी 2 इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे। इसको अगर ब्रैकेट खोलूं तो 2x माइनस 2 और यहाँ पे आएगा x प्लस 5। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो 2x माइनस x और यहाँ पे 5 प्लस 2, ये बनेगा x लेस देन 7। यहाँ चलते हैं बेटा, ये बनेगा 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस x, x वाले एक तरफ नंबर एक तरफ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 6, तो ये बन जाएगा बेटा 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 6 किया तो माइनस का 4, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो कुल मिला के बेटा मेरे x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ +∞, नंबर लगा लेते हैं बेटा, एक -1 है और दूसरा 7 है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 से लेके 7 तक है, ठीक है। तो ये वाली लाइन वाली डार्क कर देंगे ऐसे, बाकी आपको डॉटेड रखनी है। इक्वालिटी का साइन है तो हॉलो सर्कल ड्रा करेंगे दोनों तरफ, इक्वालिटी होती तो डार्क कर लेते, ठीक है। इसको बेटा ऐसे ही कर लेना, पहले डॉटेड ड्रॉ कर लेना उसके बाद में डार्क करना, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, बताता हूँ बेटा क्यों है। इसका सोल्यूशन देखना थोड़ा अलग आएगा। पहले सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये आएगा 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12। x वाले एक तरफ कर देते हैं, नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो बनेगा 3x माइनस 2x ग्रेटर देन -12 और प्लस का 7, ये बन गया बेटा x और यहाँ पे ग्रेटर देन, और ये क्या आ गया आपका -5। एक आंसर निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं बेटा, तो x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले एक तरफ, तो इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ और नंबर वहां ले चलता हूँ, तो क्या बनेगा -x प्लस 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 6।
ये बन गया x ग्रेटर देन 5। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो यहाँ भी ग्रेटर देन और यहाँ भी ग्रेटर देन। अब तक जितने भी हमारे सोल्यूशन थे, एक लेस देन था, एक ग्रेटर देन, तो आराम से निकल जाता था। अब दोनों में ग्रेटर देन है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। पहले डॉटी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये -∞, ये +∞, और ये नंबर क्या है मेरे -5 है, और दूसरा 5 में यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोल्यूशन कौन सा लें वो देखिए। अगर बेटा लेस देन ग्रेटर देन होता तो बीच में लाइन आ जाती, लेकिन दोनों ग्रेटर देन है। अब सोल्यूशन क्या लेना है वो देखना बेटा। तो इस केस में सोल्यूशन कैसे लेना है, यहाँ से ये क्या कहता है, x ग्रेटर देन -5, -5 से बड़े नंबर, तो इस तरफ आएंगे, तो ये ऊपर लाइन उठाइए, ऐसे कर दीजिए। ये कहता है x ग्रेटर देन 5, इसको भी ऊपर उठाइए और ये भी इस तरफ जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन लाइन है वही इसका सोल्यूशन है। तो कॉमन लाइन बेटा यहाँ से शुरू हो जाती है, इसका मतलब ये वाली लाइन इसका सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या लेना मुझे, x ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप शेड कर लीजिए, डार्क कर लीजिए, ये आपको बताने के लिए था कि कैसे लेना है। उसके बाद में इस लाइन को आप डार्क कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इक्वालिटी का साइन है, तो हॉलो सर्कल। तो जब भी बेटा इस तरह की सिचुएशन आ जाए, दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो, जिस तरह भी पूछेगा। ग्रेटर देन कर रहा तो आगे, लेस देन तो पीछे की तरफ कर दो, फिर दोनों में जो कॉमन लाइन आएगी वही उसका सोल्यूशन रहेगा। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, करते हैं सिंप्लीफाई। क्या बनेगा, 10x -35 माइनस यहाँ पे 6x और माइनस आ गया 9, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0। 10 में से 6 गया तो बन गया 4x, और ये बन गया -44 लेस देन इक्वल टू 0। इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 4x लेस देन इक्वल्स टू 44, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू बेटा 11, ठीक है। 4 वहां जाके डिवाइड करेगा। यहाँ चलते हैं बेटा, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो जहां बड़ा x है वहीं ले चलता हूँ, और नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आएगा 19 -47 लेस देन इक्वल्स टू 6x - 2x। अब दोनों को माइनस करूंगा, तो 19 से 20 हो गया, 27 और 28 हो गया, ठीक है। ये आया -28 लेस देन इक्वल्स टू आ गया 4x, ठीक है। 4 से डिवाइड करूंगा तो -7 लेस देन इक्वल्स टू x, और अगर इसको मैं ठीक तरह से लिखूं सीधा करके, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो यहाँ देखो बेटा, एक ग्रेटर देन एक लेस देन है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना आसान रहेगा। ये डॉटेड लाइन -∞ +∞, पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। एक -7 है, तो ये -7 ले लेते हैं, और यहाँ पे 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लेस देन इक्वल टू 11, ये 7 है। तो मतलब ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब इक्वालिटी का साइन है, तो फिर डार्क सर्कल कर देंगे, ठीक है। और ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे पहले क्वेश्चन को करते हैं और खुद ब खुद आ जाएगा। एक सोल्यूशन जो है बेटा उसको रखा गया है 68 से लेके 77 फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बेटा उसको फ़ारेनहाइट में रखा गया, तो सेल्सियस में कितनी डिग्री बनेगा यही मुझे पूछा गया, और कन्वर्जन का फॉर्मूला मुझे दे रखा है, ठीक है। मेरा सोल्यूशन है बेटा उसको रखा गया 68 से लेके 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अब ये मेरा फ़ारेनहाइट है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ लिखूंगा मैं 68, उसके बाद में बेटा 9/5 C + 32, और यहाँ पे आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मेरा सोल्यूशन है बेटा, उसको 68 से लेके 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया। तो ये मैंने लिख दिया बेटा कि ये जो वैल्यू सी की यहाँ से, वो 68 से 77 के बीच में यहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ देखो बेटा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सबसे पहले 32 माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड से, ये बनेगा 68 - 32, यहाँ पे 9/5 C + 32 और माइनस का 32, और यहाँ पे आएगा 77 - 32। माइनस कर दूंगा, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ बनेगा बेटा 9/5, साथ में C, ये तो कैंसिल हो गया, और ये बन गया 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4। अब बेटा 5 को हटाएंगे यहाँ से, तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 × 5, यहाँ पे बेटा 9/5 C × 5, और यहाँ पे 45 × 5।
अब देखो बेटा यहाँ पे 5 तो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 36 को 5 से, ये आएगा 180, यहाँ बनेगा 180 और यहाँ पे बचेगा बेटा 9 साथ में C और यहाँ पे 45 इंटू 5, 5 5 से 25 कैरी 2 20 और 22 2 2 5। अब बेटा 9 से यहाँ आएगा 180 डिवाइडेड बाय 9 लेस देन 9C डिवाइडेड बाय 9 लेस देन 225 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 कैंसिल, ये बेटा 20 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे C, इसको कैंसिल करते हैं बेटा 3 3 से 9, 3 7 से 21, 3 5 से 15, फिर कैंसिल हो जाएगा बेटा 3 2 से 6 और 25। तो मतलब फ़ारेनहाइट में अगर बेटा 68 से लेकर 77 के बीच में है तो सेल्सियस में वो डिग्री सेल्सियस में 20 से 25 उसका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, ठीक है। ये कन्वर्जन फॉर्मूला बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना वहां भी कन्वर्जन कभी कभी पूछते हैं तो वहां भी ये काम आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। टीचर की पहली चॉइस है, अगर उसको पेपर डालना होगा ना तो ये वाला क्वेश्चन क्या पक्का डालेगा। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं अब डायग्रामेटिकली समझाऊंगा आपको, फिर आपको देखना कितने आराम से समझ आएगा और सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है मैं बताऊंगा, वैसा करिएगा ऐसे चुटकी में आंसर निकलेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ ये क्या कह रहा है। एक सोल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट किया, उसमें ऐड किया, क्या किया 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन, एक में 8% है एक में 2%, दोनों को मिला दिया। रिजल्टिंग मिक्सचर जो नया मिक्सचर बना उसमें मात्रा जो है बोरिक एसिड की वो 4% से ज्यादा होनी चाहिए और 6% से कम। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, जिसमें 8% बोरिक एसिड है ना, उसमें कितना पानी पड़ा हुआ बेटा 640 लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो 2% वाली कितनी सोल्यूशन उसमें ऐड करनी है। अब देखो मैं समझाता हूँ बेटा, आप यहाँ पे अगर ऐसे टब बना लो समझने के लिए, एक ये बना लो, 2 और एक बना लो, 3 छोटे छोटे टब बना लो। इसमें देखो बेटा इसमें है 8% बोरिक एसिड, इसमें पानी कितना है, ये मैं पानी बना देता हूँ, ये ऐसे सोल्यूशन है, इसमें बेटा 640 लीटर पानी है, 640 लीटर। और बोरिक एसिड कितना है बेटा 8%। अब देखो ये 8% किसका है, जितना भी पानी है उसका 8% बोरिक एसिड है, तो इसका मतलब इसमें बोरिक एसिड अगर देखो ना मैं कितना है, बोरिक एसिड वो कितना है इसमें 8% ऑफ 640। और यही बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या बात कर रहा है, 8% क्या है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास सोल्यूशन है उसके अंदर 2% बोरिक एसिड है, ठीक है जी। अब देखो 2% बोरिक एसिड तो है लेकिन उसमें पानी कितना वो मुझे पता नहीं, क्वेश्चन यही पूछा गया कि इसके अंदर कितना पानी है, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर कितना पानी है, ये x लीटर, तो इसके अंदर जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड वो कितना है बेटा 2% ऑफ x, जितना भी सोल्यूशन है उसका 2% है। अब इन दोनों को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये आ गया नया सोल्यूशन। अब देखो बेटा इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है पहले वो देखो, 640 यहाँ से आया, x यहाँ पे आया, तो टोटल पानी कितना है 640 प्लस x लीटर, ठीक है। और क्वेश्चन बोला गया जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी जो एसिड की मात्रा है वो 4% से ज्यादा होनी चाहिए। किसका 4% लेना है, जितना इसमें पानी है, तो वो कितना है 640 प्लस x, और 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम अगर क्लियर है तो क्वेश्चन देखो बेटा कैसे निकालना है। मैं मान लेता हूं x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, दूसरे वाले में कितना पानी है मान लेता हूँ x लीटर है, ठीक है, वही x मुझे पता करना है। अब यहां देखो बेटा जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो जब दोनों को ऐड किया तो बोरिक एसिड की मात्रा 4% से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ बेटा तो इसके अंदर कितना बोरिक एसिड आएगा 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x। जब मैंने क्या किया दोनों को ऐड किया बेटा तो इसके अंदर बोरिक एसिड कितना 8% यहाँ से आ गया, 2% यहाँ से आ गया। और क्वेश्चन बोला गया कि इसके अंदर जो बोरिक एसिड है ये आ गया बोरिक एसिड, इसकी मात्रा 4% से ज्यादा होनी चाहिए।
ग्रेटर देन 4% किसका, जितना इसमें पानी है वो कितना है 640 प्लस एक्स। ये आ गई एक इक्वेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर दूसरी पे चलेंगे। देखो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको बनाएंगे 8/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस 2/100, यहाँ पे x आ गया ग्रेटर देन 4/100 और यहाँ पे आ गया 640 प्लस x। ये 100 100 100 यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना कर सकते हो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 640 प्लस 4x। x वाली टर्म एक तरफ ले चलते हैं और ये एक तरफ ले जाते हैं नंबर। तो यहाँ है 8 मल्टीप्लाई 640 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 640 और यहाँ पे आएगा 4x माइनस 2x। अब देखो बेटा यहाँ से मैं 640 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा 8 माइनस 4 और यहाँ पे आ गया 2x। यहाँ बनेगा 640, 8 में से 4 गया तो 4 ग्रेटर देन 2x। 2 जहाँ आएगा तो डिवाइड कर देगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 640 का डबल कर दूंगा 1280 1280 ग्रेटर देन x, या फिर इसको अगर सीधा करके लिखें तो x लेस देन 1280। तो पहली इक्वेशन सॉल्व की तो वहां से x के वैल्यू आगे बेटा लेस देन 1280, मतलब इसमें जो पानी है या ये वाला जो सोल्यूशन है वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए। अब चलते हैं बेटा दूसरी कंडीशन पे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह से करना है बेटा सिंप्लीफाई, और आपने भी बेटा एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अगली कंडीशन देखिए बेटा क्या लिखी है उसने, बोरिक एसिड की मात्रा 6% से कम होनी चाहिए। तो बोरिक एसिड कितना था इसमें, एक तो 8% डाला था मैंने, प्लस दूसरी तरफ से कितना डाला था 2%, ठीक है जी 2% ऑफ x, और ये कम है 6% से 6% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है। मेरे पास 3 टब बन गए ना, तीनों में बोरिक एसिड की मात्रा अलग है, पानी अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई बाय x लेस देन 6/100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 640 प्लस x। ये सारा कैंसिल, यहाँ बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस 2x लेस देन 6 मल्टीप्लाई बाय 640 प्लस 6x। नंबर एक तरफ और x वाले एक तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 640 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 640 लेस देन 6x माइनस 640 बेटे कॉमन ले लेंगे, बचेगा 8 माइनस 6 लेस देन 4x, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा 640 और यहाँ पे कितना आ गया 2 लेस देन 4x। अब 4 वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 640 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन x। ये 2 से कैंसिल, इसको भी करूंगा तो 320, तो ये आ गया बेटा 320 लेस देन x, या फिर सीधा करके लिखिए तो x ग्रेटर देन आएगा 320। पहली वैल्यू क्या थी बेटा x लेस देन 1280, दोनों को क्लब करके लिखूं तो 1280 इससे और लेस देन सॉरी यहाँ पे आएगा 320 से ज्यादा रखना है और लेस देन 1280। तो मतलब जो दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है उसमें पानी की जो मात्रा, जो सोल्यूशन की मात्रा है वो 320 से बड़ी होनी चाहिए, 1280 से कम होनी चाहिए, और इसके बीच में भी चलेगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए है क्योंकि पहले तो समझ नहीं आती, तो सबसे आसान तरीका है बेटा इसके थ्रू समझना। और दूसरा है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई मत करिएगा बेटा, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया वैसे करिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करोगे आराम से समझ आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड जो है बेटा 45% है और सोल्यूशन कितना है 1125।
इतना पूछा गया कि इसमें हम कितना पानी मिलाएं एसिड की मात्रा 25% से ज्यादा हो जाए लेकिन 30% से कम हो जाए। अब दूसरी बार में सिर्फ पानी मिलाना है, उसके अंदर एसिड नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा डायग्राम आपकी सही बनेगी। इसके अंदर कितना पानी है बेटा 1125 लीटर और एसिड कितना है 45% ऑफ 1125, जितना भी पानी दे रखा है। इसमें कितना पानी ऐड करना है मान लेते हैं x लीटर। जब बेटा दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाला, तो इसमें पानी कितना हो गया 1125 प्लस x। और इसके अंदर बेटा एसिड कितना आएगा, सिर्फ यहीं से आया ना 45%, है ना। तो इसके अंदर एसिड कितना है 45%, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, लेट कर लेते हैं x लीटर ऑफ वाटर इज एडिड। मान लेते हैं कितना पानी ऐड करते हैं x लीटर। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, जब आपने ऐड किया तो आपके पास जो एसिड की मात्रा 25% से ज्यादा होनी चाहिए, 30% से कम। तो मेरे पास एसिड की मात्रा कितनी है 45%। एसिड तो इतनी है ना मेरे पास 1125। ये जो एसिड है ये 25% से ज्यादा होना चाहिए 25%, लेकिन किसका लेना है 1125 प्लस x। और एसिड की मात्रा 45% ऑफ x 1125 लेस देन होनी चाहिए 30% ऑफ 1125 प्लस x, ठीक है जी। एसिड की मात्रा देख लो बेटा कितनी है 45% ऑफ 1125। उसने बोला कि एक बार ये 25% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 25% किसका लेना है बेटा, जब इसको मिक्स करेंगे ना वो वाले सोल्यूशन का, ठीक है। अब इसको करता हूं मैं सिंप्लीफाई, तो ये आएगा बेटा 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1125 ग्रेटर देन 25 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ मल्टीप्लाई में 1125 प्लस x। 100 तो मैं कैंसिल करता हूँ, ये बनेगा 45 मल्टीप्लाई 1125 ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1125 प्लस 25 और साथ में x। इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो 45 1125 माइनस 25 1125 ग्रेटर देन 25 और यहाँ पे आएगा x। अब यहाँ से 1125 ले लेते हैं कॉमन, बचेगा बेटा 45 माइनस 25 ग्रेटर देन 25x। ये बेटा माइनस किया तो आएगा 1125 मल्टीप्लाई 20 और ग्रेटर देन आएगा 25 साथ में x। 25 को उठा के यहाँ भेजते हैं, तो 1125 मल्टीप्लाई 20 ग्रेटर देन x और नीचे आ जाएगा बेटा 25। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 5 4 से और 5 5 जा होता है, 5 2 से 10 कैरी 1 12 बन गया, 5 2 10 और 2 2 5 इंटू 4 225 का डबल करेंगे तो 450, 450 को डबल कर देंगे कितना आएगा 900, है ना। तो ये आएगा बेटा 900 ग्रेटर देन x। यहाँ फिर सीधा करके लिखे तो x की वैल्यू लेस देन 900, मतलब जितना भी पानी ऐड करना है बेटा वो 900 लीटर से कम ही होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरा आंसर क्या आता है। तो पहली वैल्यू आ गई आपके पास x लेस देन 900, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखिएगा बेटा, बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, या ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा बेटा। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये आएगा बेटा 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1125 लेस देन 30 बाय 100 और यहाँ पे आ गया 1125 प्लस x। ये 100 कैंसिल तो बचेगा 45 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन ये आएगा बेटा 30 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 30 साथ में x। इसको उठा के यहाँ भेजूंगा तो बनेगा बेटा 45 मल्टीप्लाई 1125 माइनस 30 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन 30x। 1125 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 45 माइनस 30 लेस देन 30x। यहाँ बनेगा बेटा 1125 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 15
और लेस देन आ गया 30x। अब 30 को उठा के यहाँ भेज देते हैं तो ये आएगा 1125 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30 लेस देन x। अब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये काटेंगे इसको, 2 5 ज़ा 10, कितना बन गया 12, 6 से कैंसिल होगा 25, ये आ गया आपका 2 5 ज़ा 10, 12 2 6 12, सॉरी कैरी तो आना नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 10 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 562.5 लेस देन x, या फिर इसको सीधा करके लिखिए तो x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 562.5। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूँ बेटा तो x की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन 562.5 और लेस देन 900। तो मतलब जो पानी डालना है ना मुझे इससे बड़ा डालना है और इससे कम डालना है और इसके बीच में भी चलेगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आईक्यू जो है किसी बंदे की, उसके लिए फॉर्मूला बेटा आपको दे रखा है, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज, इसको आप ऐसे समझ लो कि आपका जो माइंड है वो कितना डेवलप है। सी होता है क्रॉनिकल एज, क्रॉनिकल एज मतलब जो आपका हर साल बढ़ आता है ना, आप कितने साल के हो, 10 साल 12 साल, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉनिकल एज। अगर किसी बच्चे की आईक्यू 80 से 140 के बीच में है तो उसकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी ये मुझे पता करनी है। देखो बेटा आईक्यू मुझे दे रखी है कितनी है, 80 से लेके 140 के बीच में, ठीक है जी। आईक्यू का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या था बेटा, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 140। मेंटल एज तो मुझे ढूंढनी है, ये ऐसे रहेगा। क्रॉनिकल एज बच्चा कितने साल का है, 12 साल का, तो सी ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल्स टू 140। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस 12 को यहाँ से हटाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 80 मल्टीप्लाई 12 लेस देन इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाई बाय 100, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनेगा 960। ये आ गया मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100 और लेस देन इक्वल टू बेटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 140 और 28 कितना हो गया 168, तो ये आएगा 1680। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आएगा 960 डिवाइडेड बाय 100 लेस देन इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1680 डिवाइडेड बाय 100। अब एक जीरो कैंसिल तो यहाँ पे आ गया बेटा 9.6 लेस देन इक्वल्स टू मेंटल एज लेस देन इक्वल्स टू 0 0 बेटा कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16.8। तो इसका मतलब बच्चे की जो मेंटल एज है वो 9.6 से लेके 16.8 के बीच में आएगी और इनके बराबर भी आ सकती है, ठीक है जी। इसके साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।